नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर, वो भी विदाउट टाइमर। मतलब अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बना रहे हैं तो आप बिना टाइमर के स्टार डेल्टा स्टार्टर को कैसे बना पाएंगे, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। उसके लिए आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कि बिना टाइमर के स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे बनाते हैं, डेल्टा हमारा कब चलता है, स्टार कॉन्टेक्टर कब चलता है, ये सारे प्रोसेस आपको इसमें सिखाएंगे। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ सिमू रिले सॉफ्टवेयर। जो सिमू रिले सॉफ्टवेयर है उसमें आपको पूरा सर्किट बना करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं अभी सिमू रिले सॉफ्टवेयर ओपन कर ले रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा सिमू रिले सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब अगर हमको स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए 3 कॉन्टेक्टर, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए 3 कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है मेन कॉन्टेक्टर, दूसरा होता है स्टार कॉन्टेक्टर, तीसरा होता है डेल्टा कॉन्टेक्टर। तो इस तरीके से हम 3 कॉन्टेक्टर यूज करेंगे। तो यहाँ से मैंने कॉन्टेक्टर 1, कॉन्टेक्टर 2 और कॉन्टेक्टर 3 यूज कर लिया। यहाँ से आप रीनेम कर दीजिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कॉन्टेक्टर को बना लिया स्टार कॉन्टेक्टर, ओके। तो ये हो गया स्टार कॉन्टेक्टर, और दूसरे कॉन्टेक्टर को मैंने बना लिया मेन कॉन्टेक्टर, और एक तीसरा कॉन्टेक्टर है जिसको मैंने बना लिया डेल्टा कॉन्टेक्टर। ये अपने पास 3 कॉन्टेक्टर है। अब ये जो कॉन्टेक्टर है इसको ऑपरेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि कंट्रोल सर्किट हमको रेडी करना है, सबसे पहले हम कंट्रोल सर्किट रेडी करेंगे, फिर पावर सर्किट रेडी करेंगे। तो यहाँ से अभी हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर हैं, तीनों कॉन्टेक्टर को मैं A2 को लूप कर देता हूँ। A2 को लूप करने के बाद मैं यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल सप्लाई के थ्रू कनेक्ट कर दिया। देखिए जब हम लोग कॉन्टेक्टर को ऑन करते हैं तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। इस कंडीशंस को ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से अपने पास एक स्टार्ट पुश बटन लेंगे। तो यहाँ से जैसे कि मैंने एक स्टार्ट पुश बटन ले लिया, एक स्टॉप पुश बटन लिया। स्टार्ट पुश बटन का काम होता है स्टार्ट करना, और स्टॉप पुश बटन का काम होता है स्टॉप करना। तो जैसे कि मैंने यहाँ से एक स्टॉप पुश बटन लिया, एक स्टार्ट पुश बटन लिया। आप जैसे ही स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ये दोनों एक साथ में ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा, और जब हम बिना टाइमर के बना रहे होते हैं तो जैसे ही स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा हम मेन कॉन्टेक्टर को भी ऑन करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्टार कॉन्टेक्टर का यनो यूज कर लूंगा। ये जो है अपना स्टार कॉन्टेक्टर का यनो है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ऑन करके भी दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में इजी हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने लाइन सप्लाई दे दिया, और उसके बाद में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जैसे मैं स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ, इस स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा, वैसे आप देखेंगे स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। और जब हम इस बटन को रिलीज करेंगे तो स्टार कॉन्टेक्टर अभी बंद हो गया, मेन भी बंद हो गया। लेकिन जब हम इस पुश बटन को रिलीज करेंगे उस टाइम पे हमारा मेन ऑन रहना चाहिए और डेल्टा ऑन हो जाना चाहिए। जब हम विदाउट टाइमर का स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं उस कंडीशन में, जैसे कि ये बटन है हमारा, तो इस बटन को हम जितनी देर प्रेस करके रखेंगे पहले मोटर हमारा स्टार में चलेगा, और जैसे ही बटन को हम रिलीज करेंगे वैसे ही डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हमको विदाउट टाइमर का स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना होता है तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, तो जैसे ये जो मेन कॉन्टेक्टर है होल्डिंग हमेशा मेन कॉन्टेक्टर से होती है, तो आपको यहाँ से एक योनो टर्मिनल ले लेना है कॉन्टेक्टर का। तो अभी मेन कॉन्टेक्टर क्या है आपका K2, तो यहाँ से वैल्यू में जाकर के हम कर देंगे K2। यहाँ से हमने मेन कॉन्टेक्टर में इसको होल्ड कर दिया। इससे क्या होगा कि जब आप बटन को प्रेस करेंगे तो आपका स्टार और मेन कॉन्टेक्टर तो ऑन हो जाएगा, लेकिन जब आप रिलीज करेंगे तो स्टार बंद हो जाएगा, लेकिन आपका मेन जो है ये ऑन रहना चाहिए, ठीक है। अब इस कंडीशंस में जब हम इसको यहाँ से प्रेस किए तो ये अपना जैसे ऑन हो गया। तो अब देखिए यहाँ से जब हम रिलीज करते हैं तो ये आपका ऑफ हो जाता है। इस कंडीशन में अगर आपको ऑन रखना है तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, इसको यहाँ से ना कनेक्ट करके, क्योंकि जब स्टार्ट पुश बटन के नीचे रहेगा तो स्टार्ट पुश बटन येनो है, तो इसीलिए इसको यहाँ से ना कनेक्ट करके आपको इसके एनसी के जस्ट नीचे से कनेक्ट होता है करना होता है। इसलिए एनसी के नीचे से कनेक्ट करना होता है ताकि जब हम एनसी पुश बटन को प्रेस करके कभी बंद करना चाहें तो ये इधर वाले की भी होल्डिंग को तोड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब आप स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है। जब आप रिलीज करेंगे तो ये आपका स्टार वाला तो बंद हो गया लेकिन मेन वाला ऑन है। अब इसके बाद आपके पास एक डेल्टा कॉन्टेक्टर है। तो जब आप इस बटन को रिलीज करें उस टाइम पे डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि ये जो मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर है, तो स्टार कॉन्टेक्टर की पहले तो हमको डेल्टा और स्टार की इंटरलॉकिंग भी करनी होती है। तो यहाँ से मैं स्टार वाले कॉन्टेक्टर की एनसी जो है डेल्टा में डालूंगा, और डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर की एक एनसी हमको स्टार वाले कॉन्टेक्टर के फर्स्ट में डालना पड़ेगा। तो यहाँ से जो सप्लाई निकलेगा, अपना डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर क्या है K3 है, तो इस वैल्यू में जाकर के यहाँ से हम K3 करेंगे, ओके। यहाँ से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसमें ये आ गया डेल्टा का एनसी, ओके। अब उसके बाद में यहाँ पे डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर में हमको स्टार की एनसी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टार वाले कॉन्टेक्टर का नाम K1 है, तो ये इसकी एनसी होगी। लेकिन जब हम इस बटन को रिलीज करें, हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा, उस टाइम पे डेल्टा कॉन्टेक्टर भी ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस स्टार कॉन्टेक्टर की एनसी डाल के रखेंगे, और जो मेन कॉन्टेक्टर है यहाँ से हम मेन कॉन्टेक्टर का यनो डाल देंगे। मेन कॉन्टेक्टर कौन सा है, K2 है, तो यहाँ से इसको हम K2 नाम दे देते हैं, और इसको भी हम यहाँ से मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, ओके।
तो ये मेन सप्लाई से अभी कनेक्टेड हो गया। तो अभी ये कंट्रोल सर्किट बन करके रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब हम स्टार्ट वाले बटन को दबाएंगे तो अपना स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर चल रहा है। जैसे ही पुश बटन को रिलीज करेंगे वैसे मेन और डेल्टा वाला चल जाएगा। अब आते हैं हम लोग पावर सर्किट रेडी करने के लिए। पावर सर्किट रेडी करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है, आपके पास 3 फेज की सप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ से आप इसमें आएंगे साइड में, तो आपको यहाँ से 3 फेज की सप्लाई भी सबसे पहले मिल जाएगी। तो यहाँ से हम 3 फेज की सप्लाई ले लेते हैं। 3 फेज की सप्लाई के बाद में आपको लगाना होता है एमसीबी, क्योंकि जब भी आपकी कोई भी सप्लाई आती है तो आप सेफ्टी पर्पज के लिए एमसीबी लगाते हैं। तो यहाँ से 3 फेज सप्लाई के बाद में हमने एमसीबी कनेक्ट कर दिया, और एमसीबी के जस्ट बाद में आपको कनेक्ट करने होते हैं कॉन्टेक्टर। तो यहाँ से आपको 3 कॉन्टेक्टर लेने हैं। ओके, तो यहाँ से एक आपका मेन कॉन्टेक्टर हो गया, एक आपका स्टार कॉन्टेक्टर हो गया, एक आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर हो गया। 3 कॉन्टेक्टर हो गए। तो यहाँ से तीनों कॉन्टेक्टर को कनेक्ट कर देता हूँ। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ मेन कॉन्टेक्टर। आप यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल में देखेंगे तो K2 लिखा हुआ है। तो यहाँ से मेन कॉन्टेक्टर के K2 से हम कर देंगे, और अपना जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर है वो K1 है, और यहाँ पे जो अपना डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर रहेगा K3 रहेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ तीनों को डिनोट कर दिया। मेन है, स्टार है, डेल्टा, मैंने तीनों को डिनोट कर दिया। तीनों कॉन्टेक्टर को यहाँ मेंशन कर देते हैं। आप देखेंगे तो मेन वाले कॉन्टेक्टर का क्या नाम है, K2। तो इसको भी आप मेरे को जाकर के यहाँ से रीनेम करना पड़ेगा, K2 बनाना पड़ेगा। और ये आपका जो K1 है ये आपका स्टार कॉन्टेक्टर है, तो इसको K1 बनाना पड़ेगा। तो ये K1 हो गया। यहाँ से आप देखेंगे डेल्टा कॉन्टेक्टर K3 है, तो इसको मैंने K3 कर दिया। ओके, आप यहाँ से इसको सीधा आर फेज, वाई फेज और वी फेज कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये आपका मेन कॉन्टेक्टर में आ गया, जो अपना मेन मोटर को जाएगा। और जस्ट इसके नीचे हम लोग ओवरलोड रिले भी कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से ये हो गया ओवरलोड रिले, आपको ओवरलोड रिले को भी कनेक्ट कर देना है। तो ये ओवरलोड रिले को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ से जो है आपको एक मोटर कनेक्ट कर देना है, स्टार डेल्टा स्टार्टर वाला। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर वाला हमने मोटर भी कनेक्ट कर दिया। U1, V1 और W1 आपको कनेक्ट कर देने होते हैं। एक आपको स्टार कॉन्टेक्टर बनाना है, दूसरे को आपको डेल्टा बनाना है। जस्ट इसके बगल वाले को मान लीजिए आप स्टार बनाना चाहते हो, तो स्टार वाले को मैं इधर कर देता हूँ। पहले डेल्टा वाले का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि स्टार वाले में क्या होता है, एक साइड से तीनों लूप हो जाता है। लूप होकर के ये आपका नीचे तीनों टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएंगे, एक W2 के साथ, और एक U2 के साथ में, और एक यहाँ पे V2 के साथ में। और इसको मैं ड्रैग कर दूंगा जिससे कि आपको तीनों वायर अलग अलग देखने को मिले। ओके, तो ये हो गया आपका स्टार कनेक्शन का पूरा, स्टार जो कॉन्टेक्टर है इसका कनेक्शन पूरा। अब आते हैं डेल्टा पे। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर पे आप देखेंगे आर फेज में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैंने वाई फेज कनेक्ट कर दिया इसके साथ में, और यहाँ से बी फेज कनेक्ट कर दिया इसके साथ में। ओके, ऊपर तीनों फेज जो है, अब यहाँ से जो ये पहला टर्मिनल होगा ये आएगा W2 के पास में। ओके, जो दूसरा टर्मिनल होगा ये U2 के पास में आ जाएगा। तो ये आपका U2 पे हो जाएगा, और यहाँ से जो तीसरा टर्मिनल होगा ये आएगा B2 के पास में। तो ये हो जाएगा आपका B2 के पास में। तो ये आपका मेन कॉन्टेक्टर, उसके बाद डेल्टा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर। यहाँ से हम रीनेम भी कर देते हैं, इसमें जाते हैं, इसको मैंने लिख दिया। ये हो गया मेन कॉन्टेक्टर, ये हो गया आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर, और ये हो गया आपका स्टार कॉन्टेक्टर। ओके, ये तीनों कॉन्टेक्टर आपका रेडी हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पावर सर्किट बन करके रेडी हुआ है। इसको अगर मान लीजिए हम चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम मान लीजिए एमसीबी को ऑन कर देते हैं। एमसीबी ऑन करने के बाद आप देखेंगे कॉन्टेक्टर के टर्मिनल पे सप्लाई पहुंच गया है। इधर से जैसे ही हम स्टार्ट बटन दबा के रखते हैं, तो अभी मोटर आप देख सकते हैं स्टार कनेक्शन में चल रहा है। और जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, मतलब मान लीजिए आप 5 सेकंड तक खुद से दबा के रख रहे हैं, तो ये स्टार कनेक्शन में चलता रहेगा। और जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे, आप देखेंगे मोटर डेल्टा में कन्वर्ट हो गया। तो बिना टाइमर के हम इस तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर की सर्किट को बना सकते हैं। तो अगर आप लोग भी स्टार डेल्टा स्टार्टर की सर्किट को बनाना चाहते हैं बिना टाइमर के, तो ये जो सर्किट हमने बना करके आपको दिया, बिल्कुल 100% करेक्ट सर्किट है। लेकिन ऐसे कंडीशन बहुत हम रेयर केस में बनाते हैं, कहीं पे इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, टाइमर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमको बनाना पड़ता है। तो ये सर्किट आपको आना चाहिए, इससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ऐसे ही आपको अगर सर्किट के बारे में सीखना है, और भी आपको अलग अलग तरीके के सर्किट के बारे में सीखना है, आप चाहते हो कि मैं इसका आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाऊं करके, तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं इसका पूरा फुल प्रैक्टिकल वीडियो लाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको पूरा वायरिंग करके एक्चुअल में रियल वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि स्टार डेल्टा स्टार्टर को बिना टाइमर के कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आपने हमारा ज्ञान ऑटोमेशन ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।